हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरोट मैसेंजर। आज का टॉपिक आपने देख लिया होगा। यहाँ पे हम करें वीकली रीडिंग फॉर एयर साइन। यह है वीकली रीडिंग फॉर एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आपकी साइन है तो ये आपकी रीडिंग है। ओके, सो हम आज करेंगे वीकली रीडिंग फॉर एयर साइन। तो अगर आपकी ये साइन है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम जेमिनी। अगर आपका साइन ये है जेमिनी, तो देख लेते हैं इस वीक में आपके लिए क्या है। अगर आप जेमिनी साइन में रखते हैं तो लेट्स सी फॉर दिस वीक। हम देख लेते हैं इस वीक के लिए फॉर जेमिनी। ओके, यहाँ पे एस ऑफ कप्स है और यहाँ पे है टेम्परेंस। तो आपकी लाइफ में कोई न्यू लव आने वाला है, कोई न्यू स्टार्ट हो सकता है। मून, दो मेजर करना है। आप जेमिनी मून हो सकते हैं। वाओ, यहाँ पे है जस्टिस। तीन मेजर करना है चार में से। मैं कार्ड्स लगा देती हूँ। तो आपकी लाइफ में कोई नया स्टार्ट हो सकता है, कुछ न्यू स्टार्ट हो सकता है। ज्यादातर मुझे रिलेशनशिप लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे कप है। अनकंडीशनल लव की बात करता है तो लव मैटर हो सकता है यहाँ पे। आप अपने सोलमेट से मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस और जस्टिस है। ओके, स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है आपका किसी के साथ। तो ये न्यू लव हो सकता है, कोई नया इंसान एंटर हो सकता है आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में सोलमेट एंटर हो सकता है। ओके, तो ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। इस वीक में हो सकता है आपकी मुलाकात हो सकती है किसी से, या न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है किसी के साथ। अगर आप जानते भी तो भी एक नया न्यू बिगनिंग, न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो सकती है। आप किसी को पसंद करते हैं तो उनके साथ न्यू बिगनिंग हो सकती है। न्यू रिलेशनशिप आप स्टार्ट कर सकते हैं। आपका इनके साथ सोल कनेक्शन हो सकता है, सोल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है इनके साथ आपका। और आप दोनों काफ़ी अटैच होंगे एक-दूसरे से, इमोशनल बहुत ज़्यादा होंगे, या ये इंसान काफ़ी इमोशनल है आपको लेके, बहुत अटैच हो सकते हैं। हेल्दी अटैचमेंट होगी। ओके, तो ये आपके लिए बहुत इमोशनल है। यहाँ पे मून है। ये अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस ज़रूर करेंगे। कोई आपसे फीलिंग को एक्सप्रेस ज़रूर करेगा इस वीक में। कोई आपको पसंद करता है तो ज़रूर बताएगा कि वो आपको बहुत पसंद करते हैं। ओके, बहुत पसंद करते हैं आपको। कोई एक्सप्रेस करने आ सकता है आपकी तरफ। एंड ये भी हो सकता है कोई, अगर आप मैरिज देख रहे हैं क्योंकि जस्टिस है, तो आपकी शादी की बात हो सकती है। रिश्ता आप देख रहे हैं तो मदर की साइड से रिश्ता हो सकता है आपका। अगर घर पे रिश्ता देखा जा रहा है तो मदर आपकी कोई रिश्ता बता सकती हैं, कोई फीमेल रिश्ता बता सकती है आपको। ऐसा भी हो सकता है। एंड अगर आप ऑलरेडी मदर हैं, आपकी शादी हो चुकी है, तो आप दोनों की सुलह सफाई हो सकती है हस्बैंड के साथ फिर से। दोबारा आपका कनेक्शन रीस्टार्ट हो सकता है, सेपरेशन खत्म हो सकता है, रीस्टार्ट भी हो सकता है कनेक्शन किसी के साथ दोबारा, सुलह सफाई हो सकती है कहीं। तो मैं ऐसा देख पा रही हूँ इस वीक में फॉर जेमिनी। ओके, एंड हो सकता है आप प्रेगनेंसी भी देख रहे हैं तो प्रेगनेंसी का भी चांस हो सकता है इस वीक में। अगर आप प्रेग्नेंट हैं या प्रेग्नेंट होना चाहती है, मदर देख रही हैं, तो चिल्ड्रन आ सकते हैं आपकी लाइफ में। ओके, तो न्यू बिगिनिंग है, न्यू स्टार्ट है, कुछ नई शुरुआत हो सकती है लाइफ की। तो इस वीक में मैं तो ऐसा देख पा रही हूँ। सो ये थी आपकी रीडिंग। हे एवरीवन, अगर आपका साइन लिब्रा है तो देख लेते हैं इस वीक में आपके लिए क्या है फॉर लिब्रा साइन। अगर आपका साइन लिब्रा है तो देख लेते हैं इस वीक में क्या होने वाला है फॉर यू। लेट्स सी फॉर दिस वीक लिब्रा। देख लेते हैं इस हफ्ते में क्या है आपके लिए। लेट्स सी फॉर लिब्रा साइन। ओके, यहाँ पे हैंगमैन आ रहा है। के पूरे कार्ड्स देख लेते हैं फिर मैं बताती हूँ। यहाँ पे है थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड हर्मिट। हो सकता है बिजी भी है लेकिन फिर भी आप लोनली फील कर रहे हैं। आप वर्क तो कर रहे हैं, आप जॉब करते हैं डेली बेसिस पे, आप डेली जॉब कर रहे हैं, या आप बोर हो गए हैं डेली जॉब कर करके, वही सेम रूटीन फॉलो कर करके। या इस वीक भी ऐसा हो सकता है आप बोर हो जाएंगे सेम रूटीन फॉलो करने में। आप स्टक फील कर रहे हैं, वर्क प्लेस में भी आप स्टक फील कर रहे हैं, या आप चेंज चाहते हैं कुछ। लेट्स सी वन मोर, इस वीक में आप क्या फील कर रहे हैं देख लेते हैं। थ्री ऑफ सोर्स। ओके, तो यहाँ पे 3 नंबर आ रहा है। आपका डेट ऑफ बर्थ 3 हो सकता है। एंड यहाँ पे हेरोफेंट भी आ रहा था।
तो हो सकता है आप मैरिड भी हैं, आपकी शायद शादी हो चुकी है, तो आप काफ़ी बोर हो गए हैं डेली वर्क में, डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, क्योंकि मैं यहाँ पे ऐसा देख रही हूँ आप कंटेंट नहीं है, मतलब इन्वॉल्व नहीं है। आप काम तो कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, बट आप इन्वॉल्व नहीं है इमोशनली। आपको कुछ अलग चाहिए, चेंज चाहिए, या वही ट्रेडिशन फ़ॉलो कर के आप थक चुके हैं। आपको कुछ नया स्टार्ट करना है, आगे बढ़ना है इन चीज़ों से। शायद आप अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, ये भी हो सकता है। एंड अगर आपकी शादी हो गई तो वहाँ पे भी शायद आपके पार्टनर के साथ कुछ, जैसे अगर प्रॉब्लम चल रही थी, चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही थी, स्टक था कनेक्शन आपका, तो हो सकता है आप दोनों दोबारा से कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। हो सकता है आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लें अपने सिचुएशन के साथ, कोलैब कर लें, दोबारा अपने पार्टनर के साथ सुलह-सफाई कर लें, पार्टनरशिप करें, इस चीज़ को रिज़ॉल्व करें, अगर कोई इश्यूज़ हैं तो। एंड कुछ लोग के लिए अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है कि आप काफ़ी हैंग्ड हैं, सिंगल हैं, बहुत परेशान हैं कि शादी कब होगी। आपकी शादी नहीं हो रही, दूसरों की शादी हो रही है, तो आप बहुत स्टक फ़ील कर रहे हैं कि शादी में बहुत डिले हो रहा है। एंड अगर आप किसी कनेक्शन में हैं तो हो सकता है वो इंसान थर्ड पार्टी में है। अगर आप किसी को जानते हैं वो थर्ड पार्टी में हो सकता है, मैरिड हो सकता है, किसी और के साथ पार्टनरशिप में है। एंड आप सिंगल हैं, लोनली फ़ील कर रहे हैं, या आप मैरिड हैं, वो इंसान सिंगल है जिनको आप पसंद करते हैं। ओके, तो मैं सबके लिए नहीं कह रही, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, तो सबके लिए नहीं हो सकता। तो आप शायद जगल कर रहे हैं कि मैं किसको चूज़ करूँ, किसके पास जाऊँ, किसकी सुनूँ? या आप अपने ट्रेडिशन को ही आपको फ़ॉलो करना पड़ेगा, जो भी आपका डेली रूटीन है, आपकी जो लाइफ़स्टाइल है, उसी को आपको फ़ॉलो करना है, उसी वे में आपको जाना है, तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है। आप स्टक फ़ील कर रहे हैं कि अब क्या करा जाए? आपको चेंज भी चाहिए, बट आप ऐसा कुछ कर नहीं सकते, यू नो आप आगे बढ़ना चाहते हैं, बट या हो सकता है आप सोचें कि मैं अब इस सिचुएशन को चेंज करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, मुझे कुछ करना ही होगा। ओके, यहाँ पे चॉइस हो सकती है कुछ, डिसाइड आप कुछ कर सकते हैं, या डेली रूटीन है, आप उसमें बोर हो गए तो आप कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, बाहर निकल जाएँगे, मुझे कुछ फ्रेश एयर चाहिए, ऐसा हो सकता है। ट्रैवल करना चाहेंगे पीस के लिए, तो ऐसा इस वीक में देख पा रही हूँ, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग। हे एवरीवन, अगर आपका साइन एक्वेरियस है, तो देख लेते हैं आपके लिए क्या है इस वीक में फॉर एक्वेरियस। लेट्स सी फॉर एक्वेरियस, इस वीक में क्या होगा? क्या एनर्जीज़ है? ओके, मैं एनर्जीज़ यहाँ पे बताऊँगी। वीकली रीडिंग है ये। क्या एनर्जीज़ है इस वीक में? टू ऑफ पेंटिकल्स। आप बिज़ी रह सकते हैं इस वीक में, वर्क से रिलेटेड आप बिज़ी रहेंगे। ओके, मैं पूरे कार्ड्स देख लेती हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। लेट्स सी फॉर एक्वेरियस। ओके, ये आपका ही साइन है एक्वेरियस, तो आप एक्वेरियस ही देख रहे हैं। तो आप अपने ड्रीम्स पे वर्क कर रहे हैं। ओके, 2 मोर कार्ड्स देख लेते हैं। लेट्स सी फॉर एक्वेरियस। एक्वेरियस के लिए देख लेते हैं क्या है यहाँ पे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 1 मोर कार्ड, 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो मनी मैटर है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे कोई मनी मैटर है, आप अपने मनी को मैनेज कर रहे हैं इस वीक में। आपको मैनेज करना है अपना मनी, सेविंग रखनी है, फालतू की जगह में खर्चा नहीं करना है, अपने शौक में ज़्यादा खर्चा नहीं करना है आपको इस वीक में। हो सकता है कि आप सेविंग करना शुरू कर दें, क्योंकि आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, तो आपको मनी मैनेजमेंट करना है, बजट बनाना है, बजट में खर्चा करना है, मैनेज करना है मनी, क्योंकि पैसा शायद बहुत स्लो आता है, या जल्दी पैसा आता नहीं है, या सैलरी जल्दी मिलती नहीं है, सैलरी कम मिलती है, ये भी हो सकता है। सैलरी कम मिलती है, ज़्यादा आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से सैलरी नहीं मिलती, आपके काम के हिसाब से सैलरी नहीं मिलती है, तो आपको मनी मैनेज करना है, ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते आप, ऐसा भी हो सकता है। और आपको सेविंग करनी है, या आप कर रहे हैं सेविंग किसी चीज़ के लिए, या किसी चीज़ के लिए, या वैसे ही खर्चों के लिए, खर्चा चलाने के लिए आप सेविंग करना शुरू करेंगे। और अगर ऐसा नहीं करते तो यहाँ पे आपके लिए एडवाइस ज़रूर है यहाँ पे, कि आपको ज़्यादा पैसे बाँटने नहीं है किसी को, या देने नहीं है। और अगर आपके पास मनी है तो आप शायद, कोई आपसे पैसे माँग सकता है, कोई कोई आपसे कोई हेल्प ले सकता है पैसों में, कोई उधार लेने आ सकता है आपसे, उधार लेने कोई आ सकता है आपसे, तो आप सोच समझ के पैसा दें। अगर आप लोगों की हेल्प करते हैं तो, एंड हो सकता है अगर आप
इतने स्टेबल नहीं है तो आपको ज़रूर मैनेज करना चाहिए मनी, अपना पैसा सेव करना है, ज़्यादा शौक में खर्चा नहीं करना है अपने, ज़्यादा एक्सपेंसिव या फालतू का खर्चा नहीं करना है। या आप किसी की हेल्प ले सकते हैं, ये भी हो सकता है। तो मनी मैनेजमेंट है इस वीक में, ऐसा मैं देख पा रही हूँ, प्लानिंग के साथ मनी मैनेज करेंगे। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।